दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संसाधनों का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, संसाधनों का उचित उपयोग आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ। भारत में जो आर्थिक नियोजन है, इसकी अवधारणा सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को है? तो सोवियत संघ को है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1928 में। सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन से संबंधित पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 में हुई थी। प्रश्न है, सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को क्या कहा जाता था? तो ये था गॉस प्लान। याद रखिएगा, सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को गॉस प्लान के नाम से जाना जाता है। अगर भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया को। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय विश्वेश्वरैया सर को दिया जाता है। अगला है, सर विश्वेश्वरैया द्वारा रचित पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया कब प्रकाशित हुई? तो उत्तर है 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था जो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, इसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सर विश्वेश्वरैया ने भारत के नियोजित आर्थिक विकास के लिए कितने वर्षीय योजना कार्यक्रम को प्रस्तावित किया था? तो 10 वर्षीय। सर विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, भारत का नियोजित आर्थिक विकास और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, ये एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे। किस योजना के मुख्य उद्देश्यों में लघु और बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना और व्यवसायों में संतुलन स्थापित करना शामिल था? तो ये विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना में लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना और व्यवसायों में संतुलन करना शामिल था। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना में कितने वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 10 वर्षों में। भारत में वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई थी? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई थी। अगला है, बम्बई योजना का प्रतिपादन मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा कब किया गया था? तो याद रखिएगा, जनवरी 1944 में बम्बई योजना का प्रतिपादन मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा किया गया था। बम्बई योजना को प्रस्तुत करने वाले उद्योगपतियों में पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, सर आर देशियर दलाल और श्रीराम सेठ के अलावा और कौन शामिल थे? तो उत्तर है कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्राफ और जान मथाई। ये बम्बई योजना के 8 उद्योगपति थे। बम्बई योजना कितने वर्षों के लिए प्रस्तुत की गई थी? तो बम्बई योजना ये 15 वर्षों के लिए प्रस्तुत की गई थी। योजना अवधि में राष्ट्रीय आय में 3 गुनी और प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि करना, शिक्षा और उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करना किस योजना के उद्देश्य थे? तो ये बम्बई योजना के उद्देश्य थे। परिवहन के साधनों का विकास, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र में 130% की वृद्धि करना किस योजना के उद्देश्य थे? तो याद रखिएगा, बम्बई योजना के। बम्बई योजना के प्रत्युत्तर में जन योजना का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये है अप्रैल 1944 में बम्बई योजना के प्रत्युत्तर में जन योजना का प्रतिपादन किया गया था। जन योजना का सृजन 1944 में किसने किया? तो MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने जन योजना का सृजन 1944 में किया था।
अगला प्रश्न है, जन योजना का सृजन करने वाले M.N. राय किस संगठन के प्रमुख थे? तो ये भारतीय श्रम संघ के। जन योजना मूलतः किस तरह के सिद्धांतों पर आधारित थी? तो याद रखिएगा, जन योजना मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। जन योजना कितने वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई थी? तो जन योजना 10 वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई थी। जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास, भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, आय की विषमता को पूरा करना या दूर करना और रोजगार अवसरों में वृद्धि करना किस योजना के उद्देश्य थे? तो ये जन योजना के उद्देश्य थे। अगला है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्राचीन भूस्वामित्व व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करना किस योजना में शामिल था? तो जन योजना में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना का सृजन कब किया गया? तो अप्रैल 1944 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना या गांधीयन प्लान किसने तैयार किया था? तो श्रीमन नारायण ने। और गांधीवादी योजना कितने साल के लिए बनाई गई थी? तो ये 10 साल के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस योजना के उद्देश्यों में जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम आवश्यक स्तर तक लाना और प्रत्येक नागरिक को 2600 कैलोरी भोजन, 120 गज कपड़ा, 100 वर्ग फीट आवासीय भूखंड प्रदान करना शामिल था? तो ये गांधीवादी योजना में ये चीज़ें शामिल थीं। अगला है, किस योजना के उद्देश्यों में ग्राम विकास, सामूहिक कृषि का विकास, भारी उद्योगों और जनोपयोगी सेवाओं वाले उद्योगों को राज्य के अधीन संचालित करना शामिल था? तो ये गांधीवादी योजना में। अगला है कि किस योजना के उद्देश्यों में अधिक से अधिक रोजगार देना और प्रति व्यक्ति आय में 4 गुना वृद्धि करना शामिल था? तो ये गांधीवादी योजना में शामिल था। एक और महत्वपूर्ण योजना थी नियोजन अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। देखिए, सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब किया गया? तो 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना का प्रकाशन किया गया था। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे। किस योजना का मुख्य उद्देश्य अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था? तो ये था सर्वोदय योजना का उद्देश्य। जनवरी 1950 में श्रीलंका के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कोलंबो में। जनवरी 1950 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कोलंबो सम्मेलन में भारत सहित कितने देशों ने भाग लिया था? तो 26 देशों ने। और देखिए, जनवरी 1950 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कोलंबो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने सामूहिक और समन्वित विकास के लिए कौन सी योजना तैयार की? तो ये कोलंबो प्लान या कोलंबो योजना थी। अगला है, जनवरी 1950 में प्रस्तुत कोलंबो योजना की समयावधि क्या थी? तो ये 1951 से 1957 तक था। अगला है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के आर्थिक विकास द्वारा इन देशों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना था? तो ये कोलंबो प्लान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलंबो योजना का उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के आर्थिक विकास द्वारा इन देशों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1951 में बने औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो अक्टूबर 1952 में। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधानेतर एवं परामर्शदात्री संस्था के रूप में योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को जो है एक संविधानेतर और परामर्शदात्री संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया था। और भारत में विधिवत रूप से आर्थिक नियोजन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 को भारत में विधिवत रूप से आर्थिक नियोजन का शुभारंभ हुआ था और पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।